Okay. Hello everyone. Now we're continuing with the part one. Like we did the part one. Now we're starting the part two of the question. Again, introduction. We're going to do some value-added questions and previous year questions in this video. So in the last series, in the last video, we did two questions. Now we're going to do more questions here. Okay. Now in this question, they're telling us to find out NVAFC. अब मैंने आपको बताया हुआ है कि आप कुछ भी बोले निकालने को, एनवीएफसी बोले, एनवीएमपी बोले, जीवीएफसी बोले, कुछ भी बोले, पहले क्या निकालना है आपको? जीवीए एमपी, राइट? सो लेट्स फाइंड आउट जीवीए एमपी. So let's find out GVMP first. So GVMP is equals to value of output minus intermediate consumption. Now, value of output minus intermediate consumption. वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. अब ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में कुछ तो डिफरेंस है, इस क्वेश्चन में कुछ तो अलग अलग गिवन है, कुछ भी बात सीधी नहीं करी हुई, कुछ डिफरेंटली बात की हुई है. यहाँ पे एक फार्मर की बात की हुई है कि फार्मर कैसे क्या क्या करता है, उसकी सेल्स, उसकी प्रोक्योरमेंट, एवरीथिंग. सो ध्यान से देखोगे हमें यहाँ पे सेल गिवन है, सेल ऑफ राइस इन द मार्केट. यस, हमें सेल गिवन है. उसके बाद हमें और क्या गिवन है? उसके हमें गिवन है प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस बाय द गवर्नमेंट. अब जब गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है राइस, तो वो भी तो फार्मर की सेल हुई. यस, जो गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है वो भी तो फार्मर की सेल हुई, तो वो भी उसमें ऐड होगा. एंड हमेशा याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल्फ कंजम्पशन. सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स हमेशा वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड होता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो आपने बनाया है लास्ट पेज पे नोटबुक के, उसमें पॉइंट लिख लो कि सेल्फ कंजम्पशन इज एडेड इन वैल्यू ऑफ आउटपुट. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या आ जाएगा? 58 प्लस 20 किलोग्राम्स. 58 प्लस 20 एंड सेल्फ कंजम्पशन फॉर 15. यस, हमें चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है, तो वी नॉट गोइंग टू यूज इट. जस्ट गोइंग टू अज्यूम हियर कि इट इज जीरो. जब भी एग्जाम में कुछ गिवन ना हो, तो उस और आप उसको कोई निकालने का तरीका नहीं गिवन, आपको नहीं आता कैसे निकालना है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कैसे निकाल सकते हो आप, तो घबराना नहीं है, सिर्फ उसको जीरो ले लो और आगे बढ़ चलो. ठीक है. नाउ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन बहुत बच्चे गलती करते हैं. बहुत बच्चे परचेज ऑफ ट्रैक्टर को बोलते हैं कि ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है. क्या आप एक ट्रैक्टर परचेज करोगे और उसको एक साल के अंदर यूज करके फेंक दोगे? नहीं. ट्रैक्टर है, मशीनरी है, ये चीजें ऐसी हैं जो आप उनको आज खरीदोगे तो उनको एटलीस्ट 10 ईयर्स, 5 ईयर्स तक यूज करोगे. यस. लेकिन इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? जो उनको परचेज करने के विद इन 1 ईयर आप उनको यूज कर रहे होते हो. सो परचेज अ ट्रैक्टर एंड थ्रेशर कहीं भी यूज नहीं होगा. एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्टर. एक्सपेंडिचर आपने किया मेंटेन करने के लिए, वो विद इन 1 ईयर ही खत्म हो जाएगा. यस, दैट इज आर इंटरमीडिएट कंजम्पशन हियर. ओके, एनी डाउट्स? आई होप देयर नो डाउट्स. सो minus 20. Now 58 plus 20 plus 15 is 93, and 93 minus 20 is 73. So your GVAMP is 73. निकालना क्या है आपको? NVAFC. So NVAFC is equals to GVAMP. जो निकालना होता है वो लेफ्ट साइड पे, जो गिवन होता है वो राइट साइड पे. Then let's take the formula. First, gross to net.
ग्रॉस गिवन है, नेट में निकालना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है। तो फ्रॉम ग्रॉस नेट वी सब्ट्रैक्ट डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन हमें गिवन है। हम्म, अच्छा, एमपी टू एफ सी, एमपी टू एफ सी क्या करेंगे हम लोग, माइनस एन आई टी। यस, कोई डाउट यहाँ पे किसी को? देन जीवीएमपी से हमने एनवीएफसी निकाल लिया, दैट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एन आई टी। ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, एमपी टू एफसी माइनस एन आई टी। डेप्रिसिएशन हमें गिवन नहीं है, तो विल जस्ट गो एंड टेक डेप्रिसिएशन एज 0। देन हमें गिवन है सब्सिडीज, हमें इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है, हमें सिर्फ सब्सिडीज गिवन है। fertilizer subsidies received by the farms from the government. So write indirect tax point subsidies at a 0 minus 3. So this will be 73 minus 3. 73 plus 3 is 73 plus 3 will be, क्योंकि minus minus plus, so 73 plus 3 is 76. So therefore NVAFC is rupees 76 crore. I hope everything is clear now. Now, next question. Now, next question, if you see that next question is exactly same, सब कुछ same, बस values different है. So I am leaving this question as a homework and I hope कि सब बच्चे question solve करेंगे and इसका answer comment section में comment करेंगे. Okay? Okay. Now, it's a MCQ. अब MCQ आ जाता है कैसे solve करने वाले हम एग्जाम में. Let's see. हमें given है MCQ में हमें निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट की दो वैल्यूज निकालनी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड वैल्यू एडेड. ओके, कैसे करेंगे? एनी गेसेस? देखो, स्टार्ट करते हैं, पहले वाला निकालते हैं। पहले वाले में देखेंगे ध्यान से अगर, तो हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है और वैल्यू एडेड गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यस, तो हमें वैल्यू आउटपुट निकालना है, वैल्यू एडेड हमें गिवन है 2000। यस, हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है 2000। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है हमें, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट हियर एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 2000। तो 2000 या माइनस में है तो मतलब कि ये हो जाएगा प्लस में। सो 2000 प्लस 2000, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 4000। मैं आपको यहाँ पे बहुत आराम से समझा रही हूँ, एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ, बट एग्जाम में आपको जल्दी करना है क्योंकि हमें एमसीक्यूज में हमें बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है। हार्डली 50 सेकेंड्स और 30 सेकेंड, उससे ज्यादा हमको वेस्ट नहीं करना है एमसीक्यू में, राइट? क्योंकि हमें कोशिश करनी है कि हम जितने हमारे 60 मार्क्स पेपर जो है उस पर ज्यादा फोकस करें। ओके, सो 4000 इज वैलिड फॉर 1। तो हम देख सकते हैं अब कि फर्स्ट पे क्या आएगा, 4000। तो सेकंड ये ऑप्शन तो यूज नहीं होगा, राइट? ये तीन ऑप्शन से कोई आंसर बाहर होने वाला है। ओके, सेकंड, इसको ऐड कर ले, टोटल निकाला है हमें यहाँ पे, राइट? सो 2000 प्लस 4000 प्लस 4400, 0 0 4 8 and 9, तो 1040। दैट मीन्स कि अब ये तीनों भी सही है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन, द थर्ड वन। ओके, फॉर द थर्ड वन अब क्या करेंगे? एनी गेसेस? ओके, यहाँ पे हमें ये दो गिवन है। यस, तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग फटाफट से वैल्यूज डाल देते हैं फॉर्मूला में। यहाँ पर अगेन वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू एडेड हमें गिवन है 400, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें गिवन है 4400, हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है। ओके, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस, तो वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस 4000 इक्वल्स टू माइनस आईसी,
माइनस माइनस कौन, आर आई सी इज 4000, तो ये 4000 आ गया। तो यहाँ पे 4000 है ए और बी पार्ट के पास, दैट मीन्स ये भी गया। अब ए या बी में से हमारा कोई एक आंसर होने वाला है। अब यहाँ पे फटाफट से ऐड कर लेते हैं। 2000 plus 2000 is 4000, and 4000 plus 400 is 4400. So this is 4400. So now we can say that B is the right answer. Okay, I hope everyone is clear with this. Okay, now next question. In the next question, you have to find out GVA MP. Simply कुछ और नहीं निकालना, मैं simply GVA MP निकालना है, जो हम normally निकालते भी हैं formula से. So GVA MP is equals to value of output minus intermediate consumption. Okay, value of output फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज स्टॉक फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। माय टिप विल बी हियर कि एक पेज पे सारे फॉर्मूलाज एक जगह लिख लो, ताकि एग्जाम टाइम पे इजिली आपको सारे फॉर्मूलाज याद हो जाए, आपको पास पेज पलट के ना देखना पड़े। ठीक है, ओके। तो सेल्स हमें गिवन है। अब ध्यान से देखो, हमें डोमेस्टिक सेल्स गिवन है। जब भी डोमेस्टिक सेल्स गिवन होंगी तो हम लोग एक्सपोर्ट्स को ऐड करेंगे। यस, तो 200 प्लस 10। चेंज इन स्टॉक में गिवन है -10। नेट चेंज इन स्टॉक लिखा हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। तो 210 -10। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट वीडियो में। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स इज अनदर नेम फॉर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? जो प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, एंड दे यूज दैट विद इन 1 year of purchase. So producer goods which we use one time. Minus 120. 210 minus 10 minus 120, that is 200 minus 120, that is 80. So therefore GVA MP is rupees 80 lakh. I hope it's clear for everyone. Okay. Now a different question. If you've seen this question, that in this question they are saying that we have to find out NVA FC by Sambhav, a burner producing wheat. Okay. हमें क्वेश्चन में गिवन है सेल ऑफ फीड, परचेज ऑफ ट्रैक्टर, प्रोक्योरमेंट ऑफ फीड। बिल्कुल सिमिलर सा है जो फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया अभी इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, हम लोग अपना सीख चुके हैं हम लोग अभी तक कि आपको कुछ भी निकालने को बोले, पहले हम क्या निकालेंगे? GVA MP। तो GVA MP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट consumption. Yes, value of output is sales plus change in stock. अब सेल्स में क्या क्या आएगा, लेट्स सी हियर। पहले तो सेल ऑफ वीट आ जाएगा बाय द फार्मर। यस, तो पहले लिख लेते हैं 6800। अब प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट बाय द गवर्नमेंट, मैंने बताया था पहले भी जब हमने क्वेश्चन किया था अभी प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस वाला, उसमें भी हमने ऐड किया था, यहाँ पर भी ऐड करेंगे। गवर्नमेंट परचेज करे बट फार्मर की तो सेल ही है वो, राइट? सो 6800 plus 200 and consumption of wheat by the family. कंजम्पशन ऑफ फीड फैमिली मतलब सेल्फ कंजम्पशन। मैंने आपको बताया है कि सेल्फ कंजम्पशन वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड होती है। यस, चेंज इन स्टॉक हमें गिवन नहीं है, बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है, वहां पे राइस था, यहाँ पे वीट है, बट कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, वी नीड टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। चेंज स्टॉक गिवन नहीं है तो वो 0 हो गया। देन इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगी? परचेज ऑफ ट्रैक्टर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रैक्टर आप 1 साल के लिए यूज नहीं करते, वो आप लंबा यूज करते हो। सो एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, दिस इज योर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, सो 6000
800 plus 200 is 7,000. 7,000 plus 50 minus 100, that is 7050 minus 100. So 7050 minus 100 is 6950 is our what? GVA MP. अब हमें क्या निकालना है? NVA FC. So NVA FC is equals to GVA MP. जो निकालना है वो लेफ्ट साइड पे, जो गिवन है वो राइट साइड पे. ओके, नाउ ग्रॉस टू नेट माइनस depreciation. MP to FC, that will be minus NI, that is net indirect taxes. Repeating again, मैं यहाँ पे NIT लिख रही हूँ, बट आपको डेप्रिसिएशन पूरा लिखना है, आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पूरा लिखना है एग्जाम में. डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म्स. ओके, 6950 डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो डेप्रिसिएशन 0. NIT में 0 माइनस 20, क्योंकि हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन नहीं है. द फॉर्मूला इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, जो हमें नहीं गिवन, तो 0 माइनस 20. सो 6950 minus 20, minus minus is plus, so 6950 plus 20 is 6970. Therefore NVAFC is rupees 6970 crores. Okay, now this is also a same question that you can do as a homework. Okay, now this is a kind of different question that you should know about this, क्योंकि बहुत बच्चों को ये वाला फॉर्मूला पता ही नहीं होता जब एग्जाम में आता है. आप वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक फॉर्मूला आपको पता है. वैल्यू रेट फॉर्मूला क्या होता है? GVAMP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है उसमें? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. पर कभी कभी एग्जाम में आपको सेल्स गिवन नहीं होती, तो क्या गिवन होता है फिर? हमें गिवन होता है ये प्राइस पर यूनिट एंड आउटपुट सोल्ड. तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग? वहां पे हम लिखेंगे दैट वैल्यू ऑफ आउटपुट is equals to sales plus change in stock होता है हमारा फॉर्मूला. वैसे आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग, राइट? बट यहाँ पे क्या लिखोगे आप? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी प्लस चेंज इन स्टॉक. तो ये फॉर्मूला बहुत रेयरली एग्जाम में आता है, बट आता है. और जब आता है बच्चों को याद नहीं होता है, तो प्लीज इस फॉर्मूला को इंपॉर्टेंट लिख के अपने पास लिख के याद रख लो, ताकि आपको याद रहे. आपके साथ ऐसा ना हो कि जब एग्जाम में आए तो आपको ना पता हो. ओके, सो नाउ गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन. फॉर्मूला इज GVAMP is equals to value of output minus intermediate consumption. Yes. So value of output will be now 20 into 1250. Yes. Plus change in stock, that is minus 500. Minus intermediate consumption is single use producer goods. तो याद रखना, single use producer goods are intermediate consumption. Okay. Now 1250 into 20 is 25,000 minus 500 minus 6,000. So this is 24500 minus 6,000. So this will be 18500. Yes. अब क्या निकालना है हमें? अब निकालना है हमें NVAFC. Yes. So NVAFC is
GVAMP, that is gross to net minus depreciation. MP to FC, MP means market price, FC मतलब factor cost, minus NIT. 1850 depreciation given है हमें. Yes, consumption of fixed capital is another name for depreciation. Net indirect taxes given है हमें. Excise duty, excise duty हमें given है. और कुछ गिवन है हमें? सब्सिडी तो हमें गिवन नहीं है. अब याद रखना, जो एक्साइज ड्यूटी है अब एग्जाम में नहीं आता हमारे पास, लेकिन पहले वी वी यूज टू यूज दैट. सो एन एक्साइज ड्यूटी इज टाइप ऑफ टैक्स. ओके, सो सब्सिडीज आर जीरो. नाउ 18,500 minus 1,000 minus 5,000 is 12,500. Okay, so this is our answer. So therefore, our NVAFC is rupees 12,500 crores. I hope this question is clear to you. Okay, this question is very, very important question. Why? Because this is a different formula, so you should know about this. Okay, now I hope everything is clear to you. This is it for the video. I'll meet you in the next video. Till then, जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, please do the homework. Comment down the doubts or the answer. Okay, and we'll solve your doubts in the next video. Okay, do like the video, share the video, and subscribe to the channel. Thank you.